It's you, yeah. पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई तो अमीर था, लेकिन छोटा भाई जिसका नाम मैक्स था वो बहुत गरीब था। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दफ़ा नए साल के दिन जब सारे शहर के लोग नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे थे, मैक्स के घर में खाने को चावल भी ना थे। वो अपने बड़े भाई के घर गया और इससे कहने लगा, बड़े भाई, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है और आज नया साल है। मुझे पकाने को 1 किलो चावल ही दे दो ताकि मैं भी नए साल का जश्न मना सकूं। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारा तो सदा का यही रोना है। पहले भी कभी तुम्हारे घर में खाने को कुछ हुआ है? कौन कहता है कि काम ना किया करो? पहले कमाते नहीं हो और फिर मांगने के लिए आ जाते हो। मैक्स अपने भाई की इतनी बुरी बातें सुनकर और भी उदास हो गया। जब वो नाउम्मीद होकर घर वापस आ रहा था तो इसे रास्ते में एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। इसने सर पर एक लकड़ी का गट्ठा उठा रखा था। मैक्स ने इसे सलाम किया। सलाम बूढ़े चाचा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? मालूम होता है कि तुम उदास हो और किसी मुसीबत में हो। मैक्स ने इसे अपनी सारी कहानी सुना दी कि किस तरह इसके घर खाने को कुछ भी नहीं है और नए साल का जश्न आ रहा है। बूढ़े ने इसे हौसला देते हुए कहा, अगर तुम लकड़ी का ये गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसकी मदद से तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी और तुम माला माल हो जाओगे। मैक्स एक रहमदिल इंसान था। इसने लकड़ी का गट्ठा अपने सर पर रख लिया और बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। इसने वो गट्ठा बूढ़े के घर पहुंचा दिया। बूढ़े ने घर आकर इसे एक ब्रेड देते हुए कहा, ये लो, ये ब्रेड ले जाओ और इसे मंदिर के पीछे जो जंगल है वहाँ लेकर जाओ। वहाँ जाने पर तुम्हें एक बिल दिखाई देगी जिसमें बहुत सारे बोने रहते हैं। उन बोनों को ये ब्रेड बहुत पसंद है। वो किसी भी कीमत पर ये ब्रेड हासिल करना चाहेंगे। इस वक्त तुम इसके बदले धन दौलत ना मांगना, बल्कि पत्थर की एक चक्की मांगना। बाद में तुम्हें इस चक्की की करामात मालूम हो जाएगी। आपका शुक्रिया बूढ़े चाचा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़े से रुखसत लेकर मैक्स इस जंगल में आया। इसे कुछ दूर एक बिल दिखाई दी। इसने देखा कि इस बिल में से बहुत से बोने अंदर जाते और बाहर निकलते नजर आ रहे थे। वो एक दरख्त को खींचकर अपने बिल तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये काम इनके लिए बहुत ही मुश्किल था। मैक्स ने इनसे कहा, यारे बोनो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए दरख्त बिल तक ले जाता हूँ। मैक्स ने वो दरख्त उठाकर बिल के पास रख दिया। जैसे ही वो बिल के पास पहुंचा, इसने हल्की सी आवाज़ सुनी, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। ये सुनकर मैक्स ने घबरा कर नीचे देखा। इसके पाँव के नीचे एक नन्हा सा बोना आ गया था। इसने झट से पाँव पीछे किया। असल में ये बोनों का राजकुमार था। बोनों के राजकुमार की नज़र जब ब्रेड पर पड़ी तो वो फौरन बोला, मेहरबानी करके ब्रेड मुझे दे दो और इसके बदले में आपको बहुत सारे हीरे और जवाहरात दूंगा। मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन मैक्स को बूढ़े बाबा की बात याद थी। इसने झट से कहा, इस ब्रेड के बदले मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, बल्कि मैं इसके बदले पत्थर की एक चक्की चाहता हूँ। आखिरकार बोने राजकुमार की ख्वाहिश पूरी करने के लिए राजा ने चक्की देने की मंजूरी दे दी और मैक्स से कहा, देखो भाई, ये हमारे राज्य की सबसे कीमती चीज़ है और इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। ये चक्की जादुई है। तुम इस चक्की को दाहिनी तरफ से चक्कर देकर जो चीज़ मांगोगे वो इसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी और जब तक बाईं तरफ से चक्कर नहीं दोगे वो चीज़ निकलती ही जाएगी। इसलिए इसका इस्तेमाल ध्यान से करना। मैक्स चक्की लेकर घर आया। इसकी बीवी इसके इंतजार में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। शोहर को खाली हाथ देखकर वो बहुत मायूस हो गई, मगर मैक्स ने घर आते ही फौरन कहा, रिया सुनो, जल्दी से फर्श पर चटाई बिछा दो। इसकी बीवी ने फौरन फर्श पर चटाई बिछा दी। मैक्स ने चटाई पर चक्की रखकर इसे दाहिनी तरफ से घुमाकर कहा,
जादुई चक्की चावल निकाल लो। बस इतना कहने की देर थी कि चारों तरफ चावल के ढेर लग गए। फिर वो दोबारा बोला, जादुई चक्की मछली निकाल लो। अब मछली निकलना शुरू हो गई। इस तरह इन लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब इन्होंने इस चक्की से हासिल कर लिए। फिर मैक्स को ख्याल आया, अब तो मैं एक अमीर आदमी बन चुका हूँ, मुझे तो एक आलीशान घर में रहना चाहिए। इसने चक्की को घुमाकर नया घर, अस्तबल, गोदाम, गर्जिए के शान शौकत की सब चीज़ें मांग ली। फिर इसने अपने अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को दावत दी। इस तरह इसने नए साल का जश्न खूब धूमधाम से मनाया। अब वो अमीर हो गया था। इसके सारे मसले और परेशानियां ख़त्म हो गई थीं। इसके पास अब एक बड़ा सा घर था और खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद थी। मैक्स की शान शौकत देखकर इसका बड़ा भाई सोचने लगा, इसमें जरूर कोई राज मौजूद है। मेरा छोटा भाई रातों रात अमीर कैसे हो गया? कल तो वो मुझसे 1 किलो चावल मांगने के लिए आया था। इसमें कोई राज है। ठीक है, कल जाके पता करता हूँ इसकी अमीरी का राज क्या है। ये सोचकर वो चुपके से मैक्स के घर गया और इनके दरवाजे के पीछे छुपकर देखने लगा। इसने देखा कि इसका छोटा भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाइयों के टोकरे भर रहा है और उन्हें मेहमानों को दे रहा है। बड़े भाई ने ये देखकर इरादा किया, मैं किसी न किसी तरह इस चक्की को जरूर हासिल करूंगा और अपने भाई से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जब रात को मैक्स और इसकी बीवी सो रहे थे तो वो चुपके से इनके घर घुसा और चक्की उठाकर ले गया। रात के अंधेरे में ही वो एक कश्ती में सवार हो गया और इरादा किया कि वो चक्की को लेकर किसी एक ऐसी जगह चला जाएगा जहां वो चक्की की मदद से करोड़पति बन जाएगा। हुआ कुछ यूँ कि वो अपनी कश्ती में ज़रूरत की और तो सब चीज़ें ले आया, मगर नमक लाना भूल गया था। इसने चक्की को घुमा कर कहा, नमक निकलो, नमक निकलो। बस इतना कहने की देर थी कि चक्की में से ढेरों के ढेर नमक निकलना शुरू हो गया। बड़े भाई को चक्की रोकने का तरीका मालूम नहीं था। नतीजा ये हुआ कि नमक के बोझ से बड़े भाई की कश्ती समंदर में डूब गई। लोगों का कहना है कि तब से वो चक्की समंदर में बराबर चल रही है और इसके नमक से समंदर का पानी खारी हो रहा है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।